हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम की। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के सम नंबर 11.1 से लेकर 11.5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 11.6 को आप लोग रीड कीजिए। 11.6 A steel tape 1 meter long is correctly calibrated for a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए, करेक्टली कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेशन करना मतलब उसके ऊपर स्केलिंग करना, उसे बनाया जाना। तो 27 डिग्री पे उस स्टील की टेप को, या तो मीटर टेप भी बोल सकते हो, जिसे बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे भाई, ये टेम्परेचर आपको कौन सा दिया हुआ है, ये आपको रेफरेंस टेम्परेचर दिया हुआ है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। रेडी? चलो, और उसकी लेंथ कितनी दी गई है, जिसे आप लोग बताओगे एल नॉट 1 मीटर इज इक्वल टू कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके आपको जो डेटा दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे रीड कीजिए। अब ध्यान रखना, द लेंथ ऑफ ए स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63 सेंटीमीटर ऑन ए हॉट डे when the temperature is 45 डिग्री। अब जब आप लोग T इज इक्वल टू 45 डिग्री टेम्परेचर पे इस स्टील टेप का यूज करके एक रॉड का मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूं, एल इज इक्वल एल ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, एक रॉड की लेंथ मेजरमेंट कर रहे हो जो आपको मिल रही है 63 सेंटीमीटर। अब एकदम सिंपल सी बात है भाई कि 45 डिग्री पे क्या होगा, ये जो टेप है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसकी लेंथ चेंज होगी। तो 45 डिग्री पे ये जो स्टील टेप दिख रही है उसका 100 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, उसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। तो लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा तो तब जो हम लोगों ने 45 पे जो मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है, हाँ, उस टेप में तो आप लोगों को 100 सेंटीमीटर ही दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 से लेकर 100 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ होगा भाई कि उसकी जो लेंथ होगी वो तो बढ़ गई होगी ना, 100 सेंटीमीटर नहीं होगी, उससे थोड़ी ज्यादा होगी। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको दिखेगी कि 100 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने जो ये मेजरमेंट किया हुआ है रोड का, इस रोड का टेप की मदद से जो मेजरमेंट किया हुआ है वो ऑब्वियसली क्या आएगा भाई, रॉन्ग होगा। ये 63 सेंटीमीटर रोड का एक्चुअल लेंथ नहीं होगा। चलो आगे बढ़िए। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे? इस दिन पे इसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा? तो ठीक है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा भाई, एक्चुअल लेंथ ऑफ रोड। क्लियरली मैं लिख रहा हूं यहां पे एट 45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी टेप ने मेजरमेंट किया वो लेंथ है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होगा क्योंकि वहां पे लेंथ टेप की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एट हायर टेम्परेचर। तो वो हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। ठीक है, जिसे हम बता देंगे चलिए एल डैश, जो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या किया गया है, चलिए बताइए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेम स्टील रॉड ऑन ए डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27 डिग्री? उसका आंसर तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि अगर आप इसी रोड का 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेजरमेंट करोगे तो आपको उसका लेंथ कितना मिलेगा, जितना होगा मतलब सेम ही मिलेगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है, तो उसमें कोई आंसर में फर्क आएगा नहीं। हमें 45 डिग्री पे जो आंसर में एक्चुअल में जो फर्क आएगा वो हमें फाइंड करना है। और स्टील का आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया गया है, अल्फा ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। रेडी? तो चलिए भाई, हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टील टेप की आपके पास ओरिजिनल लेंथ है 27 पे, तो 45 पे उसकी कितनी लेंथ होगी, पहले हम लोग वो निकालेंगे। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूं, फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टील टेप। फॉर स्टील टेप क्या इक्वेशन होगा बताइए, लीनियर एक्सपेंशन का, डेल्टा एल बाई एल, एल अपॉन कितना आएगा, उसका ओरिजिनल लेंथ आएगा ना, एल नॉट
इज इक्वल टू कितना आएगा अल्फा डेल्टा टी। चलिए डेल्टा एल कितना होगा L2 माइनस L1, जहां पे L1 की जगह क्या लिखोगे आप लोग L नॉट, इसका ओरिजिनल नेम, जो आपको L2 जहां पे आप लोगों को फाइंड करना है, अपॉन कितना होगा भाई L नॉट इज इक्वल टू अल्फा। चलिए डेल्टा टी कितना होगा T2 माइनस T1। ओके L2 कितना आएगा जो आपको फाइंड करना है, सॉरी हाँ, L नॉट कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ ध्यान रखना, अपॉन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अल्फा इज गिवन 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। चलिए भाई T2 कितना है यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है, उसे आप लोग T बता दोगे, यस, और यहाँ पे क्या बताओगे भाई T नॉट, और उसका ओरिजिनल, हाँ जहाँ पे उसने मेजरमेंट, सॉरी जहाँ पे स्टील टेप को बनाया गया था उसका कैलिब्रेशन किया गया था तब कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए भाई हाँ, यहाँ पे क्या होगा L2 माइनस 100, अब ये 100 कहाँ पे जाएगा सामने की ओर, कितना मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100। चलिए 45 माइनस 27 कितना होगा, हाँ 18 डिग्री होगा, रेडी। चलिए कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है 1.2 इंटू 18 सिर्फ कीजिए, आपको मिलेगा 21.6 यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग ये दोनों पावर कट करोगे 100 वाले, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 10⁻⁻³ आ जाएगा, तो L2 माइनस 100। नेक्स्ट स्टेप L2 माइनस 100 इज इक्वल, अभी भी आप लोग डायरेक्ट -100 को सामने की ओर नहीं ले जा सकते, इसे -3 को निकालना होगा, 3 पॉइंट को आप लोग इस तरह लेफ्ट साइड फॉरवर्ड करोगे, 1 2 और एक 0 3, कितना होगा बताइए 0.0216। चलिए L2 इज इक्वल टू फाइनली कितना मिलेगा 0.0216 प्लस 100, तो आपको इस स्टील टेप का न्यू लेंथ मिलेगा 45 डिग्री पे, कितना होगा 100.0216 सेंटीमीटर। तो चलो भाई सही में 45 डिग्री पे हमारा स्टील टेप इतनी लेंथ का होगा सही में, जो हमें दिख नहीं रहा होगा, हमें तो स्टील टेप पे क्या दिख रहा होगा भाई 1 सेंटीमीटर 2 3 4 अप टू 100 सेंटीमीटर, तो हमने जो मेजरमेंट किया वो कितना दिखा 63 दिखा, जो सही में लिखा। तो चलो अब यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, किस तरह से करना है मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, तो आप लोग कभी भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस the length of steel tape is L is equal to 100 सेंटीमीटर, जो गलत थी, ठीक है, जो गलत थी याद रखना, तब उसने जो मेजरमेंट मिला भाई वो कितना मिला 63 सेंटीमीटर, कौन सी चीज का भाई लेंथ ऑफ रोड का, ठीक है, जो हमें भी पता है गलत था। तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख रहा हूं भाई एट 45 डिग्री सेल्सियस द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील टेप कितनी होगी, एक्चुअल लेंथ उसकी सही में कितनी होगी भाई 100.012 सेंटीमीटर। आपको लेंथ ऑफ रोड उसका एक्चुअल क्या मिलेगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ रोड जिससे हम लोगों ने बताया हुआ यहाँ पे देख लो आप लोग LDS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्या होगा LDS इज इक्वल टू सी, LDS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जो सामने का स्टेप होगा वो कहाँ पे जाएगा, नीचे की हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और आमने सामने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा
0126 सेंटीमीटर इंटू 63। चलिए भाई कैलसी में ट्राई कीजिए, फास्ट कितना आ रहा है, 100.0216 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइड बाय आप लोग 100 करोगे, ये आपको मिलेगा 63.0, यू कैन सी 63.0136 63.0136 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सही में जो रोड था उसका लेंथ इतना होगा, रेडी, जो हमें गलत दिखाया गया था 63, तो ये हम लोग एक्चुअल आंसर ले लिया। अब इससे अगर आप लोग सिग्निफिकेंट नंबर तब आप लोग राउंड अप करोगे तो क्या होगा भाई, इसका लेंथ कितना है 63, यू कैन सी इन द क्वेश्चन। हाँ, आपको 63.0 दिखाया गया है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर करोगे तो याद रखना भाई, आप लोग आंसर चेक करोगे सॉल्यूशन में तो आपको फिर से 63 सेंटीमीटर ही मिलेगा। क्यों, तो पॉइंट के बाद आप लोग एक ही नंबर बताओगे तो सही में उसका लेंथ कितना होगा, इतना होगा, सही है। और दूसरा क्या मांगा गया है भाई कि अगर 27 पे ही मेजर किया होता तो उसका लेंथ कितना आता, तो जितना, हाँ उतना ही आता। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सम की, मतलब सम नंबर 11.7 की। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11.7। A large steel wheel is to be fitted on a shaft of the same material। एक स्टील का व्हील है, एग्जाम में आपको ड्रॉ नहीं करना है, फिर समझ लीजिए आप लोग। एक स्टील का व्हील है जिसे एक शाफ्ट के अंदर फिट किया जा रहा है। ठीक है, इट इज स्टील शाफ्ट, इट इज स्टील व्हील। अब चलिए थोड़ा लॉजिक लगाइए, इस शाफ्ट पे इस व्हील को माउंट करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। कितने, दो रास्ते, कैसे, या तो आप लोग इसका जो डायमीटर दिख रहा है, उसका जो विड्थ डायमीटर, ठीक है, उससे आप लोग क्या कर लीजिए भाई, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए, या तो इसका डायमीटर आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिए। हाँ जी, से सोच लो, सही है, दो रास्ते हैं आपके पास इसे फिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा रास्ता यहाँ पे दिया गया है वो आप लोग ध्यान रखना। At 27 degree Celsius, the outer diameter of the shaft is 8.7 centimeter and diameter of central hole is 8.69 centimeter। इसका डायमीटर है 8.69 और इसका है 8.70। ठीक है, इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर फिट नहीं बैठेगा। तो आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग टिक कर लेना भाई, द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस। आप लोग इसे ठंडा कर रहे हो, अब थोड़ा दिमाग चलाइए, आप लोग इसे ठंडा करोगे तो क्या होगा बताइए, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। जैसे डायमीटर कम होगा इसे आप लोग इसके अंदर डाल दीजिए, फिर आप लोग इसे जैसे ही गर्म करोगे, मतलब उस पर गर्म पानी डालोगे तो फिर से उसका डायमीटर जो था वो हो जाएगा और ये इसके अंदर एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आप लोग इसे ठंडा कर रहे हो। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, कि चीज को गर्म करके हम लोग उसे एक्सपांड करते थे, फिर उसके साथ उसे फिट करते थे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इसे हम लोग ठंडा करके इसे इसके साथ फिट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट। आ गया ना, तो कौन से टेम्परेचर पे स्टील शाफ्ट पूरा अंदर बैठ जाएगा। एज्यूम द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील टू बी कांस्टेंट ओवर द टोटल रेंज। ओके, आपको कोएफिशिएंट भी दिया गया है। चलिए आप लोगों को यहाँ पे टी नोट दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैंने जो आपको एडवाइस दी थी वो ध्यान रखना भाई, कि ऑलवेज जो उसका ओरिजिनल डायमीटर होगा वो क्या रखना है, जो हम लोग उसे गर्म या तो ठंडा करें उसके पहले का। यहाँ पे ठंडा करने की बात हो रही है, तो ठंडा किए बिना ध्यान रखना उसका डायमीटर कितना होगा, आप लोगों को लेना है जो ज्यादा वाला होगा वो इस बार, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ठंडा कर रहे हैं। तो इसका डायमीटर पहले कितना होगा 8.70 सेंटीमीटर, और उसे ठंडा करोगे तो उसका डायमीटर कितना हो जाना चाहिए, कम होके, ठीक है, कम होके 8.69 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये उसका क्या होगा, फाइनल डायमीटर होगा। उसके लिए आप लोगों को न्यू टेम्परेचर फाइंड करना है कि कब तक आप उसे ठंडा करोगे। यहाँ पे मेरे भाई ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस में आएगा। यहाँ पे आप लोग इसे गर्म नहीं कर रहे हो, उसे ठंडा कर रहे हो, मतलब इतने डायमीटर में से इतना डायमीटर करोगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर फिट बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात है, सिर्फ इक्वेशन अप्लाई करना है, कौन सा, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। हर एक डेटा आपके सामने दिख रहा है। चलिए डेल्टा डी मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल।
अपॉन ओरिजिनल इज इक्वल टू अल्फा। चलिए टी आपको फाइंड करना है, टी नोट आपके पास ऑलरेडी है। ओके चलिए भाई, न्यू डायमीटर आपको कितना बनाना है? 8.69, उसे ठंडा करके। ओरिजिनल कितना है भाई? 8.70 अपॉन ओरिजिनल कितना है? 8.70 इज इक्वल टू अल्फा कितना है? ओके अल्फा कितना दिया गया है भाई, रीड कीजिए। यस, अल्फा ऑफ स्टील इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। रेडी? चलो भाई नेक्स्ट क्या होगा, अल्फा पुट कीजिए 1.2 इंटू 10⁻⁵। ओके टी कितना होगा जो आपको फाइंड करना है? ओके टी यू हैव टू फाइंड आउट। टी नोट कितना होगा? 27 डिग्री। रेडी? चलिए यहाँ पे अल्फा यस केल्विन में दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केल्विन में पुट करेंगे। चलो भाई 27 का आप लोग केल्विन निकालोगे कितना होगा? +273 कीजिए, आपको मिलेगा 300 केल्विन। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 300 केल्विन हम लोग पुट करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए? डायरेक्ट आपको केल्विन में ही करना है ये पूरा। 8.69 माइनस 8.70 डिवाइड बाय 8.70 आपको मिलेगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट फॉरवर्ड करके ही लिख रहा हूँ, -1.15 माइनस 1.15 10⁻⁻3 -1.15। चलो भाई माइनस क्यों आ गया, आंसर पता चल गया ना, बिकॉज यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका डायमीटर कम होगा। 10⁻⁻3 सामने की ओर कितना होगा? 1.2 × 10⁻⁻5 1.2 × 10⁻⁻5 इन ब्रैकेट कितना आएगा? T-300 केल्विन। चलिए अब क्या होगा भाई नेक्स्ट स्टेप, -1.15 × 10⁻⁻3 डिवाइड बाय, चलो ये स्टेप कहाँ पे आएगा? नीचे की ओर 1.2 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू T-300। चलिए इसका डिवीजन कीजिए, डिवाइड बाय कितना होगा? 1.2 यस आपको मिलेगा 9.58 माइनस 9.58। हाँ हम लोग पावर कट करके ट्राई करेंगे। चलिए कितना होगा देखो आप लोग, 1.15 डिवाइड बाय 1.2 तो आपको मिलेगा 0.958, ठीक है, 0.958। आंसर कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। अब ध्यान रखना भाई, -5 ऊपर क्यों जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 - 3 कितना होगा? 10⁻2 इज इक्वल टू T-300। ओके चलिए यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। ये 2 पावर आप लोग इसे दे दोगे कितना होगा? 1 2 यहाँ पे आएगा -95.8 इज इक्वल टू T-300। रेडी? चलिए भाई T इज इक्वल टू कितना होगा? 300 को इस साइड ले दीजिए आप लोग, 300 माइनस 95.8। चलो आपको टेम्परेचर फाइनली मिल जाएगा, माइनस कीजिए 300 माइनस 95.8 इज इक्वल टू 204.2। अब ध्यान रखना भाई ये आंसर केल्विन है, ठीक है, केल्विन में। आप लोग सेल्सियस में निकालना चाहो तो कितना होगा? 204.2 माइनस 273। चलिए -273 कीजिए, यस आपको मिलेगा -68.8। आप लोग आंसर चेक कर लो, एग्जैक्टली -68.8 डिग्री सेल्सियस देखा ना भाई। तो मतलब कि आप लोग इसे राउंड अप करोगे तो -69 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग इसे गर्म करोगे, ठंडा करोगे। -69 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग इससे ठंडा करोगे, इसका कॉन्ट्रैक्शन होके इसका डायमीटर 8.7 में से 8.69 हो जाएगा। फिर आप लोग इसे इसके साथ फिट करोगे, उस पर गर्म पानी डालोगे, फिर से वो क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा और इससे फिट बैठ जाएगा। रेडी? चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, मतलब कि 11.8 की। चलिए भाई नेक्स्ट टर्म देखिए 11.8 होल इज ड्रिल्ड इन ए कॉपर शीट। एक कॉपर शीट के अंदर होल किया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए आप लोगों को उसका
टेम्परेचर दिया हुआ है रेफरेंस टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, वहां आपके आपको उसका ओरिजिनल लेंस और सॉरी यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है, चलिए आपको उसका ओरिजिनल डायमीटर दिया गया है डी नॉट इज इक्वल टू 4.24 सेंटीमीटर। रेडी, अब व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर ऑफ द होल व्हेन द शीट इज हीटेड एट 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। आप लोग उसे 2 to 7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, ऑब्वियसली उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो आपको फाइंड करना है। ओके, आप लोगों को चेंज फाइंड करना है, ठीक है भाई, चेंज फाइंड करना है। इस बार यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, चेंज फाइंड करने के लिए आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ डेल्टा डी आप लोगों को फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट रीड कीजिए, कॉपर का आप लोगों को एक्सपांशन दिया गया है, अल्फा ऑफ कॉपर इज गिवन 1.7 into 10 to minus 5, 1.7 into 10 to minus 5 केल्विन इनवर्स। रेडी, चलो भाई डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट है, डेल्टा डी आपको फाइंड करना है। चलिए भाई लीनियर एक्सपांशन वाला फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा डी बाई डी नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ओके, आपको डेल्टा डी फाइंड करना है ना, तो डेल्टा डी को ऐसे ही रखिए, डी नॉट को सामने जाने दीजिए, डी नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज इक्वल, चलिए डी नॉट कितना है 4.2 सेंटीमीटर, याद रखना हम लोग सेंटीमीटर में ही रख रहे हैं, 4.27 4.24। चलिए अल्फा कितना है बताइए, 1.7 इंटू 10 to minus 5, और डेल्टा टी कितना है 2 to 7 minus 27। चलिए भाई डायरेक्ट एलसी में कीजिए आप लोग, कितना होगा 4.24 इंटू 1.7 इंटू 2 to 7 minus 27 कितना होगा 200, आपको मिलेगा 1441.6 सी, 1441.6। पावर कितना आएगा भाई 10 to minus 5। ओके चलिए भाई पावर को कट कर लीजिए, यहाँ पर आंसर कितना होगा सेंटीमीटर में 1 2 3 4 और एक जीरो आएगा, यहाँ पे फाइनली मिलेगा 0.0144 सेंटीमीटर। चलिए देख लीजिए आप लोग, उसका फाइनल आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर की इतना आप लोग गर्म करोगे जिसका डायमीटर में इतना चेंज आएगा, ठीक है, चेंज इन डायमीटर नॉट न्यू डायमीटर। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ 11.9 सम आप लोग जब चैप्टर 9 पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर 9 का कंसेप्ट दिया गया है 11.9 के अंदर। तो अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टली 11.10 को। रेडी, तो चलो भाई 11.10 का क्वेश्चन रीड कीजिए, एकदम इजी सम है। अ ब्रास रोड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3 mm इज जॉइंड टू अ स्टील रोड एट द सेम लेंथ सेम डायमीटर। दोनों के लिए सेम दिया गया है, ब्रास रोड और स्टील रोड के लिए। मैं यहाँ पे ड्रॉइंग कर रहा हूँ, यू कैन सी। और यहाँ पे एक दूसरा रोड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है ब्रास रोड और दूसरा दिया गया है भाई स्टील रोड। ओके, स्टील रोड। चलिए भाई दोनों का डायमीटर दिया गया है 3 mm। व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द कंबाइंड रोड एट 250 डिग्री सेल्सियस। आप लोगों को कंबाइंड रोड मतलब दोनों रोड का होके टोटल चेंज फाइंड करना है 250 डिग्री सेल्सियस इफ द ओरिजिनल लेंथ आर एट 40 डिग्री सेल्सियस। रेडी, ओरिजिनल लेंथ कितना है भाई 50 सेमी। चलिए इसका लेंथ भी एल नॉट 50 सेंटीमीटर है, इसका भी मैं एल नॉट ही बताऊंगा 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों का ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है बताइए, सबसे पहले बताइए 40 डिग्री सेल्सियस जो उसका रेफरेंस रहेगा। यहाँ पे भी कितना होगा सेम 40 डिग्री सेल्सियस। चलो यहाँ पे आपको उस पर कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है 250 सेल्सियस, दोनों को इसे भी सेम उसी टेम्परेचर पे गर्म करना है, ठीक है। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है भाई, इसके लेंथ में चेंज, इसके लेंथ में चेंज।
और दोनों का कंबाइन चेंज। तो लास्ट में क्या करोगे, दोनों का आप लोग एडिशन कर दोगे, इसका चेंज प्लस इसका चेंज। हाँ, भले ही दोनों का लेंथ सेम है, दोनों को भले ही सेम टेम्परेचर पे आप लोग गर्म कर रहे हो, लेकिन दोनों का नेचर, दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा, उसका अल्फा लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट अलग होगा, इसलिए दोनों का एक्सपांशन अलग अलग होगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों को ब्रास के लिए अल्फा दिया गया है, अल्फा ऑफ ब्रास इज गिवन 2 into 10 to minus 5, 2 into 10 to minus 5 केल्विन वर्ग। और यहाँ पे अल्फा ऑफ स्टील दिया गया है, देखो 1.2 into 10 to minus 5 केल्विन वर्ग। चलिए ये हो गया कंप्लीट हमारा डेटा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या करेंगे भाई, सेम प्रोसीजर, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा L1, ठीक है। क्या होगा इसका इक्वेशन बताइए, अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी, सही है। चलिए भाई अल्फा कितना है 2 into 10 to minus 5, ओरिजिनल लेंथ कितना है 50, और टेम्परेचर में चेंज कितना कर रहे हो 250 minus 40, सो डेल्टा L1 कितना मिलेगा, डायरेक्ट ऐसे में ट्राई कीजिए, 250 minus 40 कितना आएगा भाई, यू ऑलरेडी नो 210 into 50 into 2 आपको मिलेगा, यस 21000 into 10 to minus 5, 21000 into 10 to minus 5 सेंटीमीटर में ही रहेगा आंसर। चलिए इसके आप लोग 5 सभी पावर को कट कीजिए, 1 2 3 4 5 आपको मिलेगा फाइनली 0.21 सेंटीमीटर। चलिए आपको आंसर चेक कर लेना। ओके, सामने की ओर हम लोग बात करेंगे स्टील के लिए। चलिए यही इक्वेशन रहेगा, डेल्टा ऑफ L2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू L0 इंटू डेल्टा टी। अल्फा कितना होगा 1.2 इंटू 10 to minus 5। चलिए इसका ओरिजिनल लेंथ तो इसका भी कितना है 50 है, और टेम्परेचर चेंज इसका भी सेम होगा 250 minus 40 डिग्री। फिर भी इसका अल्फा चेंज हो रहा है, इसलिए इसका लेंथ में भी चेंज आएगा। कितना होगा 2103, इसका 210 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 1.2, ओके आपको मिलेगा 12600, 12600। अगेन आई विल रिपीट 1.2 10 to minus 5 50 into 210। चलो भाई एक बार ट्राई कीजिए, हाँ सही है। चलो आप लोग पावर कितना लोगे 10 to minus 5 कितना होगा 1 2 3 4 5 0.126 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, टोटल चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन कितना आएगा हर एक का, तो चेंज आपको मिलेगा इंडिविजुअल, उसका एडिशन कर दीजिए, क्या आएगा 0.21 प्लस 0.126, सही है। चलो आपको मिलेगा 0.21 प्लस 0.126, फाइनल हमको मिलेगा 0.336, ठीक है 0.336, राउंड अप करोगे आपको मिलेगा 0.34 सेंटीमीटर। इतना दोनों का होके टोटल कॉम्बिनेशन का चेंज आएगा। रेडी, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मतलब कि 11.11 की। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए 11.11। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 into 10 to minus 5 केल्विन इनवर्स। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट का सिंबल क्या है बताइए, गेमा है ना। कितना दिया गया है 49 into 10 to minus 5 केल्विन इनवर्स। इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। चलिए भाई फ्रैक्शनल चेंज किसे बोलते हैं, ये हम लोग पहली बार नहीं सुन रहे, ठीक है आपको पता ही होगा। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी किसे बोलते हैं, और डेल्टा रो बाय रो नॉट, मतलब ओरिजिनल नीचे आएगा डेल्टा रो बाय रो नॉट। जैसे हम लोग रिलेटिव या तो फ्रैक्शनल एरर चैप्टर 2 में फाइंड कर रहे थे, वही इक्वेशन है डेल्टा रो बाय रो नॉट, ठीक है, जो आप लोगों को फाइंड करना है। ओके, फॉर 30 डिग्री सेल्सियस राइज
मैं आप लोग प्लीज 30 डिग्री सेल्सियस राइज पे टिक कर लेना। राइज का मतलब क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपको डेल्टा टी डायरेक्टली दिया गया है। मैं यहाँ पे क्लियर लिख के आपको बता रहा हूँ 30 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है। चलो आपको दो ही डेटा दिए गए हैं, एक गेमा और डेल्टा टी। आप लोगों को डेल्टा रो बाय रो फाइंड करना है। कैसे निकालोगे ध्यान रखना भाई। हाँ इक्वेशन हमें पता है। चलिए वॉल्यूम एक्सपांशन इक्वेशन क्या है, वही होगा ना, डेल्टा वी बाई वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सो डेल्टा वी इज इक्वल, चलिए वी नॉट सामने क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डेल्टा वी मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस ओरिजिनल तो अल्फा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, चलिए वी को सब्जेक्ट बनाइए, वी नॉट कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर। ये प्रोसेस हम लोगों ने कितनी बार किया हुआ है, मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बता रहा हूँ। चलिए वी यहाँ पे क्या होगा भाई, वी नॉट कॉमन निकलेगा, वी नॉट कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब ध्यान रखना, चलो यहाँ पे हम लोगों के पास वॉल्यूम है, हम लोगों को कैसे भी करके डेंसिटी के अंदर जाना है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि भाई आप लोग डेंसिटी का ओरिजिनल इक्वेशन लगाइए। कौन सा, नाउ वी नो, जो हम लोग 9th 10th से स्टडी कर रहे हैं वही उसका इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे रो नॉट लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, मास तो सेम ही रहेगा, मास बाई वी नॉट। ठीक है, चलो वी नॉट का आप लोग सब्जेक्ट बनाइए, क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू मास बाय रो नॉट। रेडी, चलो और रो इज इक्वल टू कितना होगा, मास बाय उसका लास्ट वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। वी को सब्जेक्ट बनाइए, क्या आएगा, मास बाय रो। ठीक है, इस जो डेटा को हम लोगों ने रेडी किया हुआ है उसे हम लोग ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बेनिफिट होगा बताइए, देख लो आप, इसे आप लोग ऊपर की ओर पुट करोगे क्या होगा बताइए, कि आप लोगों का मास सामने की ओर उठ जाएगा, कट हो जाएगा, और रो आपके पिक्चर में आ जाएगा आपके इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा रो बाय रो नॉट फाइंड करना है, तो दोनों आपका फायदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, तो वी की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा भाई, एम बाय रो। अगर आपको डायरेक्टली याद है आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो एम बाय रो। यहाँ पे कितना होगा बताइए, एम बाय रो नॉट इन ब्रैकेट, यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे मेरे भाई वॉल्यूम की बात हो रही है ना, यहाँ पे कितना आएगा, हाँ गामा आएगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए कौन सा एक्सपांशन होगा बताइए, गामा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, गामा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, गामा। चलो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, गामा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे आपको एक मोस्ट टाइम की शॉर्टकट मिलने वाला है जो आप लोगों को जीनिट में भी काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए एम एम कट हो जाएगा, क्या बचेगा बताइए, 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी अपॉन रो नॉट। अब खास ध्यान रखना भाई, इसे रेसिप्रोकल करना होगा। क्यों मैं उसका रीजन दे रहा हूँ कि कंपलसरी रो नॉट नीचे की ओर होना चाहिए, ऊपर डेल्टा रो मतलब क्या होता है पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंपलसरी रो का ऊपर होना जरूरी है, जिसे रेसिप्रोकल करोगे क्या होगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट ऊपर की ओर चला जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। चलो नेक्स्ट स्टेप, रो नॉट कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, क्या होगा, रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे एज इट इज रहेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, चलो डेल्टा रो बाय रो नॉट निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, ऊपर डिनोमिनेटर का माइनस करोगे। तो जो काम आप लोग लेफ्ट साइड कीजिए वही काम आप लोगों को राइट साइड करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर रहे हैं, तो राइट साइड भी सेम करना होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस करना होगा, अपन कितना आएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रेडी, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। न्यू माइनस ओरिजिनल कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देख लो, डेल्टा रो आपको मिल जाएगा अपॉन रो नॉट। सही है, चलिए सामने की ओर क्या होगा बताइए, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मैं पूरा स्टेप लिख के बता रहा हूँ, 1 माइनस 1 माइनस गामा डेल्टा टी अपॉन कितना आएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रेडी, चलो हमें जो फाइंड करना था वहां पे हम लोग पहुंच गए। क्या होगा, 1 माइनस 1 0
फिर बचेगा गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये बन गया आपका मोस्ट आईपी शॉर्टकट। ध्यान रखना भाई, इससे आप लोग डायरेक्टली याद रख के जीनिट के अंदर आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। चलिए, फ्रैक्शनल चेंज आपको फाइंड करना है। डेल्टा रो बाई नोट रो नोट इज इक्वल टू माइनस, अब आपके पास डेटा है, ठीक है, गामा यस 49 इंटू 10⁻⁵। चलिए, डेल्टा टी कितना है, 30 डिग्री राइज हो रहा है, यहाँ पे 30 आएगा अपॉन 1 प्लस नीचे की ओर 49 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी कितना होगा 30 डिग्री। तो डेल्टा रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू, ओके, क्या आएगा भाई, माइनस 3 9 27 ऊपर 2 आएगा, 3 4 12 प्लस 2 147, 30 का एक 0 आएगा इंटू 10⁻⁵। चलिए, नीचे की ओर क्या होगा बताइए, 1 प्लस सेम आएगा, 49 इंटू 30 कितना होगा 1470, इन ब्रैकेट लिखना है 10⁻⁵। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग 3 पावर को निकालेंगे, 1 2 3, कितना आएगा माइनस 1.47 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन, अब ध्यान रखना भाई क्या होगा 1 प्लस, यहाँ पे पांचों पावर को आप लोगों को निकाल लेना है, 1 2 3 4 और एक 0, 5 हो जाएगा, टोटल बचेगा 0.01470। ठीक है, तो डेल्टा रो बाय रो नॉट इज इक्वल टू माइनस, चलो ध्यान रखना भाई, आप लोग क्या करोगे 1.47 जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, डिवाइड बाय क्या होगा 1 प्लस करोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा 1.01470, तो डिवाइड बाय कितना करोगे 1.01470, आपको मिलेगा 1.448 एग्जैक्टली 1.448, यू कैन सी इंटू, चलो भाई पावर कितना बचेगा ऊपर 10⁻⁻2 बचेगा, आप लोग दोनों पावर निकाल लीजिए, 1 2 कितना आएगा माइनस 0.0145, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल चेंज। आप लोग आंसर एग्जैक्टली चेक कर लीजिए। दूसरी बात, आपको अगर परसेंटेज पूछा जाए तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, यहाँ पे कितना होगा 1.45% का चेंज आएगा, 1.45। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, सी। दूसरी बात, हाँ, यहाँ माइनस क्यों आया समझ गए ना भाई, थोड़ा दिमाग चलिए, माइनस क्यों आया भाई, तो जब आप लोग उससे 30 डिग्री पे गर्म करोगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो डेंसिटी कम होगा ना, ये माइनस क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी चीज को आप लोग गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़े, सॉरी हाँ, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा ना, ये माइनस क्या बता रहा है कि यहाँ पे डेंसिटी टेम्परेचर को राइज करने के बाद डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए और एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना। सी, अगर आपको स्मॉल चेंजेस दिए जाए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज ज्यादा था 30 डिग्री का था, अगर स्मॉल चेंज दिया जाए तो आपका शॉर्टकट क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए, आपका टाइम और मेहनत बचेगा। हम लोग लेंस के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा एल बाय एल लिखते हैं, वॉल्यूम एरिया के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा ए बाय ए लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा वी बाय वी लिखते हैं, तो सेम डेंसिटी के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा रो बाय रो। लेकिन मैंने क्या बताया, हर एक चीज एक्सपांड होगी लेकिन डेंसिटी उसकी क्या होगी भाई, कम होगी, तो यहाँ पे माइनस आएगा। और डेंसिटी ऑलवेज कहाँ पे अप्लाई होगी भाई, वॉल्यूम के लिए होगी ना, वॉल्यूम के लिए, इसलिए वहां पे गामा आएगा डेल्टा टी, यही इक्वेशन हो गया ना गामा डेल्टा टी वाला, देखो माइनस की आएगा बिकॉज वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पे काम आएगा, शॉर्टकट स्मॉल चेंजेस के लिए। तो आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो आपको आंसर यहाँ उसके नजदीक मिल जाएगा, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज 30 डिग्री का है, आप लोगों को 5 या 10 डिग्री तक का चेंज दिया जाए अप्रोक्सीमेटली, तो आप लोग डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस सम में भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, इसके नजदीक आपको आंसर फिर भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली चाहिए होगा तो ये मेथड करना होगा, और स्मॉल चेंज दिया जाए तो आपको ये शॉर्टकट काम आएगा, और अगर लार्ज चेंज दिया जाए तो आपको ये शॉर्टकट काम आएगा फॉर लार्ज चेंजेस। रेडी, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट।
सम चेक कीजिए 11.12। और 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, किलोवाट मतलब आपको पावर दिया गया है, पावर P इज इक्वल टू 10 किलोवाट। तो कितना होगा भाई, 10 इंटू किलो मतलब 10⁻³ वाट। रेडी। इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। चलो यहाँ पे आपको मास दिया गया है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन 8 किलोग्राम। रेडी, ओके चलो। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट। चलिए यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 2.5 मिनट, तो सेकंड में कितना होगा, 2.5 इंटू 60। चलो एक जीरो यहाँ पे दे दो आप लोग, क्या होगा 25 इंटू 6, क्या मिलेगा आपको 150, हाँ 150 सेकंड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्या बताया गया है, यू एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज्ड इनटू हीटिंग। यहाँ पे जो पावर हम लोग लगा रहे हैं मोटर के जरिए, उसमें से 50% पावर हीट में कन्वर्ट होगा। तो जितना हीट में कन्वर्ट होगा वहां पे ही हमारा इक्वेशन अप्लाई होगा ना इस चैप्टर का, याद रखना 50% पावर। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन। चलिए आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दिया गया है, एफ ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, यहाँ पे आपको जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया गया है, वो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 0.9, हाँ वो आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पे मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, इसे भी ग्राम में ही कन्वर्ट कर देंगे। चलो 8 इंटू 10⁻³ ग्राम, सही है। ओके चलो, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, एनर्जी फाइंड करेंगे टोटल। मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ भाई, टोटल पावर इज इक्वल टू, पावर का इक्वेशन क्या होगा बताइए, चैप्टर नंबर 6 एनर्जी बाय टाइम, या तो आप लोग लिख सकते हो वर्क बाय टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी कितना है आपको फाइंड करना है, अपॉन टाइम कितना है भाई 150 सेकंड, और टोटल पावर कितना दिया गया है बताइए, 10 इंटू 10⁻³ कितना होगा 10⁻4। ओके चलिए, तो आप लोगों को एनर्जी मिल जाएगा, कितना मिलेगा 150 इंटू 10⁻4। चलिए कितना आएगा 15 इंटू 10⁻5 जूल। इसमें से हीट में कन्वर्ट कितना हो रहा है, हीट में कन्वर्ट उसकी बात हो रही है, ये तो टोटल पावर की बात होगी ना। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज, चलो हीट में जो कन्वर्ट होगा उसे हम लोग क्या सिंबल बताएंगे बताइए, Q। 50% ऑफ, यहाँ पे मैं क्लियर लिख रहा हूँ जो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, 50% ऑफ जो हमने फाइंड करके निकाला 50 इंटू 10⁻5। चलिए भाई सिंपल सी बात है, इसका 50% कितना होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे ना, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा डायरेक्टली बोलिए 7.5 10⁻5। चलिए इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब आपको MS डेल्टा टी वाला इक्वेशन अप्लाई करना है बस, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, यहाँ पे आप लोगों को यस डेल्टा टी फाइंड करना है। ठीक है, कितना टेम्परेचर यहाँ पे राइज होगा, यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा टी। चलिए भाई क्या होगा, Q हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 7.5 इंटू 10⁻5, 7.5 इंटू 10⁻5। चलिए M कितना होगा ग्राम के अंदर 8 इंटू 10⁻3। चलिए F कितना है ग्राम में दिया हुआ है, जूल पर ग्राम पर केल्विन 0.91। वो डेल्टा टी आप लोग फाइंड करना चाहते हो। चलिए भाई डेल्टा टी को सब्जेक्ट बनाइए, पूरा स्टेप वहाँ पे आएगा नीचे की ओर, 7.5 इंटू 10⁻5 अपॉन क्या होगा 8 इंटू 10⁻3 इंटू 0.91। तो फाइनली आपको मिलेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, चलिए भाई फटाफट डिवीजन कीजिए, 7.5 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 0.91, ओके आपको मिलेगा 1.03। यू कैन सी 1.03 इंटू, चलो 3 पावर ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 - 3 2,
चलो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, डेल्टा टी इज इक्वल टू 103 डिग्री सेल्सियस का कितना होगा, राइज होगा। ओके चलो भाई इसे नोट डाउन कर लो। अब हम लोग बात करते हैं आज के लास्ट सम की, मतलब कि 11.13 की। रेडी? ओके चलो भाई नेक्स्ट सम का क्वेश्चन रीड कीजिए। A copper block of mass 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 5 degree Celsius, 500 degree Celsius, then placed on a large ice block। एक आइस ब्लॉक, लार्ज आइस ब्लॉक के, यहाँ पे मैं क्लियर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लार्ज आइस ब्लॉक, उसके ऊपर गर्म कॉपर के ब्लॉक को रखा गया है, ठीक है। इस कॉपर का ब्लॉक 2.5 kg का है, इसके ऊपर रखा गया है 2.5 kg मास ऑफ कॉपर, ठीक है। उसका टेम्परेचर कितना है भाई, उसे कहां तक गर्म किया गया है, 500 सेल्सियस, 500 सेल्सियस का, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 500 सेल्सियस तक उसे गर्म किया गया है। heated in a furnace to a temperature 500 Celsius, then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? कितना आइस मेल्ट होगा, आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट, जिसे हम लोग बताएंगे भाई एम डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा दिमाग चलाइए, थोड़ा लॉजिक लगाइए कि आप लोगों को कितना आइस मेल्ट हो रहा है वो पूछा गया, उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे पूरे का पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। अगर पूरा आइस मेल्ट होगा तो यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेंगे। देखो ये जितना लॉस करेगा कॉपर, ठीक है, इसमें से ये आइस कितना यूज करेगा, पहले वो मेल्ट होगा। याद कीजिए हम लोगों ने सेम सम एग्जाम्पल में किया हुआ इलिस्ट्रेशन के अंदर, लेकिन वहां पे फर्क क्या था कि वहां पे वो पूरा मेल्ट हो रहा था, फिर उसका टेम्परेचर राइज हो रहा था। यहाँ पे पूरा मेल्ट नहीं होगा बिकॉज लार्ज ब्लॉक है। यहाँ पे दिया गया है कि कितना मेल्ट होगा, मतलब यहाँ पे पूरा तो नहीं ही होगा। तो आप लोगों को दूसरा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस उसका टेम्परेचर राइज होगा, वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसका टेम्परेचर कब राइज होगा, जब ये पूरे का पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा मेल्ट नहीं होगा, इसलिए वो कितना मेल्ट होगा वो मांगा गया है, ठीक है। चलिए आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया गया है, एफ ऑफ कॉपर कितना है देखिए आप लोग, 0.39 जूल पर ग्राम। ध्यान रखना भाई यहाँ पे भी ये ग्राम में दिया गया है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, जिसे हम लोग बोलते हैं एलओएफ, पता है ना। यहाँ पे मेल्टिंग की बात हो रही है, उसकी क्या होगी भाई, स्टेट चेंज होगी, अवस्था चेंज होगी। ऑब्वियसली क्या आएगा, एल आएगा ना, जूल पर ग्राम, ठीक है। चलिए भाई आप लोगों को एम डैश फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आप लोग क्या लिखेंगे, द हीट लॉस्ट बाय, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, हीट लॉस्ट बाय, रेडी, द हीट लॉस्ट बाय कॉपर ब्लॉक is equal to heat used, or you can say heat consumed, heat used to melt। क्लियर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एम डेफ अमाउंट ऑफ आइस, एम डेफ अमाउंट ऑफ आइस। चलिए भाई हीट लॉस्ट होगा तो कौन सा इक्वेशन आएगा बताइए, एम एस डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे एम एस किसके लिए होगा, कॉपर के लिए। यहाँ पे सी आएगा, सी आएगा, और यहाँ पे भी सी आएगा। हीट लॉस्ट टू मेल्ट आइस, आइस का मेल्टिंग होगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, वहां पे यही इक्वेशन लगेगा ना। कौन सा होगा बताइए, लेटेंट हीट वाला। यहाँ पे हीट कौन सा होगा, मेल्टिंग हो रहा है इसलिए फ्यूजन वाला। और एम डी एस जो आपको फाइंड करना है, बस हो गया आपका काम। चलिए एम ऑफ सी कितना है, 2.5 किलोग्राम। तो वो ग्राम में कितना होगा बताइए, 2.5 × 10⁻³ ग्राम। यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राम बिकॉज यहाँ पे भी सभी चीज ग्राम में दी हुई है। चलो कॉपर के लिए स्पेसिफिक कितना दिया गया है, 0.39 किलोग्राम। जो डेल्टा टी कितना होगा भाई, 5 डिग्री सेल्सियस।
इक्वल, चलो एम डैश आपको फाइंड करना है। सेम येलो फेब भी आपको ग्राम में दिया गया है 335 कंप्लीट। सो मेल्टेड आइस, द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट क्या क्या बताइए। हाँ 2.5, सी 2.5 इंटू 0.39 इंटू 0.39 इंटू 500 डिवाइड बाय 335, कहाँ पे जाएगा नीचे की ओर, डिवाइड बाय 335 आपको मिलेगा 1.455 1.455 इंटू, चलिए पावर कितना होगा बताइए, 10⁻³ बचेगा। हाँ ये आंसर का कौन सी यूनिट में आएगा भाई, ग्राम में। चलिए किलोग्राम में कितना होगा बताइए, 1.445 10⁻³ मतलब किलो होगा ना। ये मिल गया आंसर आपका, देख लो 1.455 राउंड अप करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.46 जितना, मतलब 1.46 किलोग्राम जितना आइस क्या होगा, मेल्ट होगा जब आप उसके ऊपर कॉपर का ब्लॉक रखोगे तो। रेडी, तो चलो भाई इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ के हमारी जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। रेडी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।